everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, what you need to know urgently at this point of time, और आपकी ज़िंदगी में क्या प्रोग्रेस डेफिनेटली होने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी में होके रहेगा, क्या चीज़ आके रहेंगी. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट टॉपिक्स. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है एंड डेफिनेटली क्या क्या एडवांसमेंट, क्या क्या प्रोग्रेस आपके लाइफ में आके रहेगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनको जानने की क्या ज़रूरत है, उनके लाइफ में क्या क्या प्रोग्रेस होके रहेगा. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या उनको जानने की ज़रूरत है और उनके लाइफ में क्या प्रोग्रेस होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स. यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स. मैं आपको बहुत ही वाइटल चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. वी डू हैव द 10 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स. अगर आप सच बर्दाश्त कर सकते हो तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा. ओके. वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. वी डू हैव द डेथ कार्ड. हमारे पास है मैजिशियन और हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव अगेन फायर साइन. अगेन वी डू हैव वाटर साइन. फायर वाटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. एरीज एंड स्कॉर्पियो है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. स्कॉर्पियो साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वृषभ, कन्या और मकर राशि है यहाँ पे. मिथुन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेष और वृश्चिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 10 नंबर, 13 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 10 आप इन डेटों में हो सकता है बहुत ही कुछ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो. यहाँ पे मुझे जो बात आपको कहना चाहिए वो इस तरह से है दैट यू आर सच अ पर्सन ना, जो आप जानते हो कि लोगों के साथ शेयर करना है. ठीक है. चाहे वो अच्छे भावनाएं हों, चाहे वो अच्छे जो है आपके लिए कोई हेल्प हो. ठीक है. किसी के लिए आप कर पाए, वो आप जानते हो कि हाँ मुझे ना सबके लिए कुछ करना है. ठीक है. यू आर सच अ पर्सन, यू आर सच अ इमोशनल पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम. आप जानते हैं कि ठीक है हमारे लाइफ में कुछ अच्छा खुशखबरी है तो हमें सबका मुंह मीठा करना चाहिए. आप अपने जिम्मेदारी से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जिन क्लोज सर्कल के साथ आपका रिश्ता है या ताल्लुकात आप रखते हैं, ठीक है, उनमें से ही कोई, यहाँ पे देखो, उनमें से ही कोई, द डेविल इज सिटिंग ओवर हियर. और दिस इज द ट्रू स्टोरी. दिस इज एक्चुअली द ट्रू स्टोरी दैट हियर द डेविल इज ऑल्सो देयर. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक बहुत सारे लोग जो है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब आप सक्सेसफुल मोमेंट्स को शेयर करेंगे या आप अपने जो है बेस्ट साइड लोगों के सामने लेके आएंगे, तभी भी लोग आप में फॉल्ट ही ढूंढेंगे. और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि वो भी आपके साथ इस खुशी में तो शामिल हो, लेकिन पीछे जाके वो आपके खिलाफ होकर कितना लोगों को वो भड़का सकते हैं. ठीक है. बट विथ गॉड्स ग्रेस, विथ गॉड्स ब्लेसिंग, आपके लिए हमेशा ही प्रोटेक्शन रहेगा. ये आप जान के रखिए. चाहे आप खुद अलर्ट होंगे, चाहे आप खुद केयरफुल होंगे,
केयरलेस तो आप बिल्कुल नहीं होंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के वजह से दिमाग लगा के और ऑब्वियसली अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लोग चाहेंगे कि क्योंकि आप सक्सेसफुल हो सो आपको बेदखल करने चाहेंगे, चाहेंगे कि आपको कुछ ना मिले इन द फ्यूचर। ये बहुत ज़्यादा कड़वा सच है, लेकिन यही सत्य है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बहुत करीब, बहुत अपने, ये फ्यूचर में आपके साथ होगा, लेकिन आपने जिम्मेदारी लिया ना, आप सारी जिम्मेदारी बोझ उठा रहे हो। सो यहाँ पे देखो, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस वार्मथ, दिस सर्टिफिकेट, दिस ऑनर, दिस अवार्ड। इसी के लिए आपको वो दिया जाएगा, वो डिजर्विंग आप ही हो, डिजर्विंग कैंडिडेट आप ही बनेंगे, दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इट। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट लक आपके साइड पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमेशा ही लक हमारे लिए फेवरेबल सर्कमस्टेंस नहीं देते, हमारे परिस्थिति बदल जाते हैं, वही होता है, दिस इज़ द विल ऑफ फॉर्चून। जहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर भी जाएगा, जो ऊपर है कहीं ना कहीं दिन पे नीचे भी आएगा, गिरेगा भी वो। ठीक है, यू नो द स्टॉक प्राइसेस, इट गोज अप, इट गोज डाउन ऑल्सो। ठीक है, किसी का पोजीशन मार्केट में बहुत अच्छा हो जाता है, फिर डिग्रेड कर जाता है। गोल्ड का प्राइस हो, किसी भी चीज़ का प्राइस हो, कभी हायर, कभी लोअर, कभी लोएस्ट, कभी हाईएस्ट, ये तो होगा ही। पोजीशन में चेंजेस ये होगा ही, ये होना ही है, इट इज़ इनिविटेबल, ये होके रहेगा। बट जो आपके साथ हमेशा रहेगा वो है आपकी टैलेंट्स, वो आपकी खूबियाँ, वो कहीं ना कहीं पे आपकी सहन शक्ति, वो आपका जो है एक द सोल, यू नो you are such a soul that you have come to work, okay, under pressure, and also you have that kind of talent कि आप अकेले भी काम कर सकते हैं, आप लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग आपकी साथ तो देंगे, आपकी इंट्यूशन भी, आपकी लॉयल्टी भी, सब कुछ अप्रिशिएट किया जाएगा। बट आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी सम पीपल, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके कार्य के ऊपर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करेंगे। थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ, रिपोर्ट कर देना, कुछ कर लेना, आपके खिलाफ भड़काना, इस तरह से। बट आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए दैट यू आर मेंट फॉर हायर थिंग्स इन लाइफ। आप बने हैं किस लिए? बहुत बड़े, इस रेस्टोरेंट का, इस होटल का, इस ऑपरेशन का, इस एस्टेब्लिशमेंट का, किसी जगह का मालिक बनने के लिए। यू आर गोइंग टू बी द ओनर ऑफ सच अ प्रॉपर्टी। नाउ इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, ये कोई भी आपके पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे सक्सेस हो सकता है। बट मैं आपको यही कह रही हूँ, चाहे जो भी काम करना, आपको केयरलेस थोड़ा सा भी, देखो फॉल्ट तो सब में ही होता है, लेकिन अगर आप बार बार फॉल्ट करते रहे तो उनके लिए वो अच्छा हो जाएगा, बार बार पॉइंट आउट करना। सो इट इज़ लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके सबसे ज़्यादा साथ जो देंगे वो आपके मॉम, या मॉम जैसे कोई आपके पार्टनर भी हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है उनके अंदर इमोशंस भी होंगे, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट और गाइड करना चाहेंगे। इस तरह से मुझे दिख रहा है। दिस कैन बी योर डॉटर ऑल्सो, दिस कैन बी योर फ्यूचर वाइफ ऑल्सो, इवन इफ यू आर अ वाइफ, इफ यू आर ओके दैट पर्सन, दिस कैन बी अ पार्टनर जिनके अंदर ये सारे क्वालिटीज़ होंगे। ठीक है, और वो मुझे दिख रहा है। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि व्हाट, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, सिचुएशंस को हैंडल आपसे ज़्यादा कोई अच्छा कर ही नहीं पाएगा। जो आप अभी सोच रहे हो कि मैं कैसे करूं, वो फ्यूचर में, वो देखना आप ही सिर्फ कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएंगे। जब सिचुएशंस और भी बदल जाएंगे, जब कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी और भी बदल जाएगा, जब हालात देश के और भी आइदर बहुत अच्छे होंगे या गंभीर होगा, चाहे जो भी हो, वेदर सिचुएशंस चाहे जो भी होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहे जो भी हो, यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। क्यों, किस लिए? क्योंकि आप जो है यू नो हाउ टू टेक प्रेशर, इसलिए।
और जैसे मैंने आपको बताया, आपके क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। इफ़ यू स्टार्ट टू राइट समथिंग, आप लिखना शुरू कर रहे हो, आप कुछ पब्लिश करोगे, आप कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, ठीक है, आप सेल करने की कोशिश करेंगे, सब में लोग कुछ ना कुछ पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है, या आप जो सेल्फलेसली कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी टाइप ऑफ रिवॉर्ड, तब देखना, तब ऑटोमेटिकली नेचुरल रिवॉर्ड्स आपको मिलना शुरू होते हैं। और जब भगवान का नेचुरल रिवॉर्ड और यूनिवर्स का नेचुरल रिवॉर्ड आता है ना, तब उससे बड़ी और कुछ भी नहीं होता। सो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट यू नीड टू नो, एंड क्या प्रोग्रेस, क्या आपके लिए एडवांसमेंट, क्या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी हो सकता है, वो भी हम देखते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। भुवनेश्वरी, ओके, वी डू हैव बुद्धि, देखा, विथ योर इंटेलेक्ट, विथ योर द पावर ऑफ एनालिसिस, द पावर ऑफ एप्टीट्यूड, ओके, बुद्धा, बुद्धा, बुद्धि, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। यू आर यूजिंग योर माइंड, यू आर यूजिंग योर डिप्लोमेसी ऑल्सो। यहाँ पे बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशंस भी, क्रिटिकल सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। अगर आप रिसर्च प्रोसेस में हैं, अगर आप हायर एजुकेशन, ठीक है, अपने ज़िंदगी में और करना चाहते हैं, ठीक है, यू आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल दोज थिंग्स। और फिर आपको सबसे हाईएस्ट नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ नॉलेज नहीं, विजडम मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। बुद्धा इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड व्हाट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। टू सीक एनलाइटनमेंट मतलब उसका ज्ञान हो जाना। एनलाइटनमेंट डज नॉट मीन टू बी फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट टू नो द वर्ल्ड इन रियलिटी। जानना दुनिया को एकदम हकीकत में, तभी ना जाके आपके लिए सब कुछ चीज़ें सोल्यूशन के फॉर्म पे ही तो आएगा, जब आप जान जाएंगे कि ठीक है ऐसा ही होता है। ओके, एंड भुवनेश्वरी देवी, ओके, इज वेरी कूल, वेरी काम, वेरी इट्स लाइक सच अ गॉडेस, जो हमें ये भी दिखाते हैं कि हमें अपने, ऐसा नहीं कि सुंदरता इट्स ऑलवेज बीइंग सो क्विक, बहुत फास्ट, ऐसा नहीं है। अगर अप्रोच बहुत हम्बल भी रहे, बहुत सॉफ्ट भी रहे, उसमें और निखर के आता है ब्यूटी। ओके, एंड लास्ट वी डू हैव लॉर्ड कृष्ण, जो ऑपरेटर है इस ब्रह्मांड के। कहीं ना कहीं पे उनके परमिशन के बिना, जैसे बोला जाता है, कुछ भी नहीं होता। हमारे सारे कार्य, हमारे सारे जो कर्म हैं, एक्शंस है, ही इज़ एक्चुअली हैविंग दैट पावर। सो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवोटी हो सकते हैं लॉर्ड बुद्धा, भुवनेश्वरी देवी, लॉर्ड कृष्ण की। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, कृष्णा ऑल्सो टीचेस अबाउट द कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? कॉन्शियस होना मतलब जागृत होना, मतलब अलर्ट होना, मतलब अवेयर होना। किस चीज़ से? अरे अपने अंदर जो एक दुनिया बसता है हमारा, हम क्या करते हैं ना, बाहर दुनिया में देखते रहते हैं, इसलिए हम अपने अंदर जो है अपग्रेड नहीं कर पाते। हम अपने सुख जो है लोगों में ढूंढते हैं, लोग हमें अप्रूव करेंगे तो ही हम अच्छे हैं, लोग हमारे सामने जो है जोक्स क्रैक करें तो ही हम हंसेंगे, लोग हमें बोलेंगे हम अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर, तो ही हम सुंदर हैं, ठीक है। लोग हमें बोल रहे हैं कि नहीं आप तो अच्छे नहीं हो ना, बस हम अच्छे नहीं हैं। सो एवरी डे वी लुक फॉर वैलिडेशन, एवरी डे वी लुक फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। सो जनरली हम क्या करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं अपने अंदर। तो क्या होता है फाइनली, वो तो अपने जो भी आसपास के लोग हैं वो तो डिसअपेयर हो जाएंगे एक दिन, गायब हो जाएंगे एक दिन, रहेगा कौन? आप ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं पे आपने जो अपने अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया वो रहेगा। क्रिटिसाइज़ करो लेकिन फॉर योर बेटरमेंट। यही हमें सिखाता है कि टू नो आवर स्ट्रेंथ, हमारा क्या है स्ट्रेंथ, हम वी कैन गो अलोन इन दिस यूनिवर्स, यही हमें सिखाते हैं। वी डोंट नीड, एक्चुअली सोल्स जो होते हैं ना, रूह जो है ना, किसी की ज़रूरत नहीं होता है, वो अपने में ही शानदार है। And that is what Lord Krishna teaches about. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and